और हमें इसे जनता के सामने लाने का पूरा हक है। ये हमारी एक तरह से संपत्ति है और बौद्धिक संपदा की तरह औचित्य भी। ये हमारा प्रयास है, हमारा दिल और जुनून, जिसे कोई नहीं दबा सकता। हालांकि वे कोशिश करते हैं, पर मुझे लगता नहीं वे सफल होंगे। वे आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। मैं किसी एक स्रोत की नहीं बल्कि कई स्रोतों की बात कर रहा हूं, और सच यह है कि वे सफल नहीं होंगे। हम सफल होंगे, हम होंगे। मेरे पास कारण है, मेरे पास सबूत हैं, समझे? हम किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं, हम पूर्ण नहीं हैं। मैं कुछ नियम चाहता हूं जो इंटरनेट स्पेस की निगरानी करे, यानी एक तरह से इंटरनेट क्षेत्र को। पर अभी लगता है वे अच्छे बुरे सभी को एक ही नजर से देख रहे हैं। यह अनुचित है। हम दूसरों की गलती या ईर्ष्या का खामियाजा भुगत रहे हैं। यह बदलेगा क्योंकि हम यहीं रहेंगे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। प्लान ए, बी, सी और जेड। हम यहाँ अपनी मानवता के लिए कुछ अच्छा करने आए हैं। हम प्रतिबद्ध हैं। मैं इस दिन को गंभीर नहीं बनाना चाहता। आप जानते हैं, विषय या बातचीत में, पर ये हम सबके लिए खास दिन है क्योंकि ये हमारे भाई का, यानी हमारे एक बेहतरीन भाई का जन्मदिन है। मैंने सोचा हम सबको एक याद दिलाना चाहिए, एक तरह का तोहफा। मुझे पता है ये उसे खुश करता है क्योंकि वो परवाह करता है। और हमने कहा है, जानते हो, थोड़ा पर काफी नहीं, कि वो इस सफर के लिए कितना अहम है और निजी तौर पर वो कितने शानदार इंसान हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि वो हमारे भाई हैं, दोस्त से भी बढ़कर। बेशक हम इतने करीब आए कि हम धन्य हो गए। ये हमारे लिए लाखों से भी ज्यादा कीमती है। हमें जिंदगी में उनके जैसा कोई और नहीं मिलेगा। उन्होंने दुनिया भर में हम सबको सकारात्मक प्रेरणा दी है। किसी भी जगह को नहीं भूलते। वो सिर्फ प्यार और दिल से बने हैं। उनसे कभी कुछ बुरा या नकारात्मक नहीं आएगा, सिर्फ अच्छाई। मैं साफ कह रहा हूं, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो चट्टान और लोहे की तरह मजबूत है। वो सच में एकदम असली है, समझे? तो हम फिर से भाग्यशाली हैं। कल रात हमने थोड़ा कहा, पर कभी काफी नहीं कह सकते। और मैं दिल से कह रहा हूं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि हम आपसे प्यार करते हैं। मैं आई लव यू नहीं कहना चाहता क्योंकि हम सब एक जैसा महसूस करते हैं। हम आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके लिए अच्छा चाहते हैं। आप अपनी उम्र से कम लगते हैं, सच में। आपका दिल तो बिल्कुल जवान है। जेडन की आवाज ज्यादा मर्दाना है। अरे बाप रे, आवाज में वो ज्यादा मर्द लगता है। वो बिल्कुल 13 साल का नहीं लगता, कतई नहीं। हम शुक्रगुजार हैं कि आप अपना परिवार सबके साथ शेयर करते हैं। इससे पता चलता है कि आप खुली किताब हैं। हमने आपके पोते पोतियों, पत्नी को देखा है। सब जानते हैं, सिर्फ सच्चा और ईमानदार इंसान ही ऐसा करता है। तो बात ये है कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम यही हैं। वे हमें नीचे नहीं गिरा सकते। मैंने पहले कहा और हमेशा कहूंगा, सिर्फ भगवान ही हमें गिरा सकते हैं। और संकेत हैं कि भगवान चाहते हैं कि हम वहां रहें। इसलिए हमारा विश्वास बहुत मजबूत है। बस सबको बताना चाहूंगा कि कल रात हम छोटे समूह में यहाँ थे। हमने कुछ कहा और मुझे लगता है कि मुझे उसे दोहराना चाहिए ताकि ज्यादा लोग सुन सकें। तो मेरे भाई कल रात हमारे साथ थे, लगभग 12-13 घंटे पहले, या सही कहूं तो 11 घंटे पहले। हमने बात की कि हम कहीं नहीं जा रहे, व्यवसाय यही है। हमने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन वे हमें किसी भी तरह से नहीं रोक पाएंगी। कोशिशें हुई हैं। मुझे यकीन है आप कुछ जानते हैं,
हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक स्तर पर नीचे लाने की। और एक बात मैं युगांडा के बारे में देख रहा था, वहां का सबसे बड़ा राजस्व जनरेटर अगर आप देखें तो सोना है 2.2 अरब डॉलर का। कुछ बड़ी टेक कंपनियों के साथ यह एक पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बराबर है। यह सिद्ध करता है कि इस धरती पर धन या संसाधनों की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं वह निश्चित रूप से वितरण में कुछ अनुचितता है। मैं कड़ी मेहनत या मूल्य प्रदान करके जीवन यापन के पक्ष में हूं। मुफ्त भोजन और उपहारों के सिद्धांत से सहमत नहीं हूं। यह सब अर्थहीन हो जाएगा। शायद आज के युग में ऐसे कई व्यवहारिक समाधान हैं जो हम अपनी मानवता को प्रदान कर सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन यह पहले से कहीं ज्यादा आसान है। हम 2025 की बात कर रहे हैं। तकनीक, इंटरनेट, एआई की शक्ति, ये सभी अद्भुत शक्तियां निश्चित रूप से हमारा जीवन आसान बना सकती हैं। हमने इसे अनुभव किया है। हम कहीं से भी काम कर सकते हैं और मूल्य प्रदान कर सकते हैं। हमें किसी एक स्थान से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि कहा गया है, समाधान मौजूद हैं। इन समाधानों का विरोध करने में एक समस्या है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि दुनिया भर की अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में कुछ एकाधिकार, जैसे कि अभिजात वर्ग या समाज का एक हिस्सा जो हमेशा अधिक धन रखता है बाकी आबादी से किसी कारण से। और जब कोई अच्छा विचार या समाधान आता है, वे उससे लड़ते हैं। वे इसे दबाना चाहते हैं क्योंकि यह उनकी संपत्ति कम करता है। पर अगर वे अनुमति दें तो यह बाकी लोगों के लिए जीवन आसान बना सकता है। मैं इसके बारे में वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं। मुझे लगता है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उस स्तर पर मानवता के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार ला सकता है। मैं सिर्फ आर्थिक लाभ की नहीं, बल्कि शिक्षा, संचार और समय व प्रयास बचाने की बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें कई तरह से रोका गया है, स्पष्ट रूप से क्योंकि हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण है। इसका कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा है जो उनके विचार से उनकी संपत्ति कम कर सकता है। तो यह आश्चर्यजनक नहीं है कि हमारी यात्रा में हमें रोकने और हमारे प्रयासों को कमजोर करने के गंभीर प्रयास हुए हैं। और स्पष्ट है कि हम अभी भी यहाँ हैं। हम कहीं नहीं जा रहे। वे सफल नहीं होंगे क्योंकि हमें लगता है कि यह जरूरी है। ये बात नहीं कि भगवान ने इसे नकारा है। मैं कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं दे रहा हूं। ये बस मेरा निजी विश्वास है। मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का हक है। तो हिम्मत मत हारिए। हम सफल होंगे और अच्छा काम करेंगे। अब मैं बात उस खास शख्स को सौंपता हूं जिसकी हम सब इज्जत करते हैं। मुझे लगता है वो दुगामों के जुड़वां हैं। भाई क्रिस, आप संभालिए।